हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने पार्ट 2 चैनल का नेम अभिषेक फैक्ट चैनल। जो टॉपिक का नाम था पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइसेस। तो उसमें जो आज सेकंड टॉपिक है वो है सिंक्रोनस कंडेंसर। बेसिकली जो हमारे पास सिंक्रोनस कंडेंसर होता है वो हम 500 kVAR के ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं वो आगे जाके हम जो है आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं एक स्टैटिक डिवाइस लगाया था जो कि एक कैपेसिटर था। सेकंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब एक कोई मोटर। तो अब हमारे पास मोटर जो है दो प्रकार की हो सकती है, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडक्शन मोटर या हम सिंक्रोनस मोटर। तो हम इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो बेसिकली हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो इंडक्शन मोटर के ही लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़ैन, सिंगल फेस, पंप्स एंड मोटर्स जो भी बाकी जो होती है जैसे आटा चक्की की मोटर होती है वो। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर जो है कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर होता है घर का जनरली वो हमारे पास क्या होता है पुअर होता है। तो जो कारण होता है घर में पावर फैक्टर पुअर होने का वो इन्हीं के कारण होता है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर लगाते हो तो वहाँ पर भी मोटर्स होती हैं। आप अगर टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हो वो भी एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, जिसके थ्रू आपका जो पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लैग जाएगा। और पावर फैक्टर लैग के होने की वजह से क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर और करंट इन दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। मीन्स ये अगर पावर फैक्टर है ये करंट, अगर पावर फैक्टर पुअर होगा करंट ज़्यादा, और करंट ज़्यादा होगा तो मीन्स उसके साथ लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो हमारा एनर्जी मीटर है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एक तरीके से मेज़र करेगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं कि हम जो है पावर इंडक्शन मोटर का इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आता है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर की अगर हम बात बताएं थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक जो इसकी पावर फैक्टर के बारे में होता है कि जब हम नो लोड की बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.2 लैग होता है। और अगर हम फुल लोड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 0.8 के आसपास ही हमें जो है देखने को मिलता है। तो ये जो है मैंने इसके थ्रू आपको बता दिया कि पावर फैक्टर क्यों इंडक्शन मोटर का ख़राब होता है, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो हम इक्विवेलेंट डायग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो वो एक तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर के जैसे बनता है। अब नो लोड में हमारे पास होता है मैग्नेटाइजेशन करंट। बेसिकली होता है क्या कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इसके पावर फैक्टर को पुअर बनाने के लिए, क्योंकि एयर गैप से फ्लक्स जाएगा और फ्लक्स हमारे पास होना चाहिए कांस्टेंट। तो अब उस फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा करंट चाहिए, और जब ज़्यादा करंट होगा तो पावर फैक्टर हमारा लो हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनस मोटर। अब देखो सिंक्रोनस मोटर के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो बेसिकली सिंक्रोनस मोटर में ये जो कर्व है इसको वी कर्व बोलते हैं, ये इन्वर्टेड वी कर्व है। जो वी कर्व है वो हमारे पास आर्मेचर करंट वर्सेस आपका जो है फील्ड करंट है, जो कि एक तरीके से हम डीसी एक्साइटेशन की बात कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर की बात करें। और यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर वर्सेस डीसी एक्साइटेशन। अभी हमने देखा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पे हमारा जो पावर फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है मैक्सिमम जो है देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसको आइडियल एक केस लेकर चलते हैं, अगर हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो जो हमारा पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा लीडिंग, और अगर हम एक्साइटेशन को कम करते हैं तो पावर फैक्टर हो जाएगा लैग। तो ये होगा अंडर एक्साइटेशन एंड डेट इज़ ओवर एक्साइटेशन। तब इनकी वजह से होगा क्या, इनकी वजह से हमें जो रिएक्टिव पावर की जो कमी थी वो यहाँ से रिएक्टिव पावर हमें जो है मिल जाएगी। अब हम कब कहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनस कंडेंसर है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो एक्साइटेशन होनी चाहिए, जैसे हमने अब लिखा हुआ है जो एक्साइटेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ओवर एक्साइटेशन मीन ज़्यादा हमें जो है डीसी सप्लाई का करंट उसको देना पड़ेगा। अब सिंक्रोनस मोटर जो है वो हमेशा काम पर लगेगी हमारे जो है लोड साइड में जो है वो लगेगी। अब लोड साइड में भी इसको जो है नो लोड के ऊपर चलाना पड़ेगा, मीन्स रिएक्टिव पावर को ये एक तरीके से डिलीवर करेगा। अब इसमें होगा क्या कि रिएक्टिव पावर अगर ये डिलीवर कर रहा है, बट ये जो पावर है उसको कहीं ना कहीं चाहिए इसके शाफ्ट को चलाने के लिए, जो भी इसके फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं उसके लिए, या इसको बोल सकते हैं कि विदाउट द शाफ्ट एक्साइटेशन इसको जो है हमें चलाना पड़ेगा। अगर हमने बोला कि एक्साइटेशन को हम वेरी कर रहे हैं, उस एक्साइटेशन के वेरी होने की वजह से आपका पावर फैक्टर वेरी करेगा। पावर फैक्टर का उल्टा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स ये एक तरीके से रिएक्टिव कंपोनेंट आ गए। तो हम रिएक्टिव पावर को सीधा एक्साइटेशन के थ्रू जो है रिएक्टिव पावर को हम जो है वेरिएबल बना सकते हैं जिस हिसाब से हमारी को नीड है। तो जो हम हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर का कंसेप्ट मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हम सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब बात आती है कि हमने एक सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की कि क्यों हम 500 kVAR के ऊपर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर होती है उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। अब इंडस्ट्रीज़ में ही क्यों किया जाता है, क्यों देखो
बेसिक बात, जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर होता है उसका पावर फैक्टर गुड, एफिशिएंसी गुड, उसके लॉसेस हमारे पास होंगे कम, बट ओवरऑल जो कॉस्ट होती है उसकी वजह से हम जो है इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रीज़ में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो है 1 मेगावाट का अगर हमें सिंक्रोनस मोटर चाहिए तो उसकी जो कॉस्ट आती है 1 to 2 करोड़ तक आती है, जो कि हम जैसे कंज्यूमर जो है उसको एक तरीके से ख़रीद नहीं सकते। तो जिसके थ्रू ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वही इसको ख़रीद के जो है अपने वहाँ के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। अगर उनका पावर फैक्टर जो है वो अगर कम होगा या पुअर होगा, लैग होगा, तो उसके थ्रू उनको जो है बहुत ज़्यादा पेनल्टी जो है देखने को मिलती है। अब इंडक्शन मोटर का ही हम जनरली क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। इंडक्शन मोटर की पावर फैक्टर पुअर, एफिशिएंसी पुअर, लॉसेस बहुत ज़्यादा, बट कॉस्ट एक फैक्टर आता है जो कि बहुत ज़्यादा हमें जो है इसके कंपैरिजन में सस्ती मिलती है। तो हम घर में जनरली इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा पुअर देखने को मिलता है। और सिंक्रोनस मोटर का हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कॉस्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, कैसे इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर ये कनेक्टेड होता है और इसको कितने केवीआर रेटिंग के ऊपर जो है केवीआर के ऊपर जो है इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जनरली सिंक्रोनस कंडेंसर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल। थैंक यू।